दोस्तों, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से एक यूनिवर्स में मल्टीपल गैलेक्सीज आपकी एग्जिस्ट करती हैं, उसी प्रकार से क्या मल्टीपल यूनिवर्स आपकी एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है? मल्टीपल यूनिवर्स एक कंसेप्ट है, एक फैक्ट है या मात्र एक स्पेकुलेशन है? तो आज हम चर्चा करेंगे मल्टीवर्स मैडनेस के बारे में आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा सजवान और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन हंटर पे। सबसे पहले हम जानते हैं मल्टीवर्स। जो मल्टीवर्स एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, मल्टीवर्स का मतलब है मल्टीपल यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स आपकी क्या हो सकती हैं? पैरेलल यूनिवर्स भी हो सकती हैं, ये आपकी बबल यूनिवर्स भी हो सकती हैं, और आपकी ये क्या हो सकती हैं? बेबी यूनिवर्स भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम उस स्थिति में है कि जहाँ पे हम अपने यूनिवर्स के बारे में क्या कर सकते हैं, एक नॉलेज रख सकते हैं और एक मोटे तौर पर आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे यूनिवर्स का क्या है फॉर्मेशन हुआ होगा। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप सभी को तो पता ही है कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। और हम ये देख सकते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो हमें बताती है कि जो हमारी पृथ्वी है कि बहुत ही एक सूक्ष्म कण से हमारी क्या बनी हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब मल्टीपल गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं तो आपकी क्या है, मल्टीपल यूनिवर्स भी आपकी एग्जिस्ट कर सकती है। दोस्तों, अब हम ये कैसे पता लगाएं कि आखिर अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मांडों में से एक है? क्या इसके बारे में पहले भी रिसर्च हो चुकी है? क्या इसके बारे में हमें कुछ अवधारणाएं पहले से प्राप्त होती हैं या नहीं है? अगर हम बात करें निकोलस कोपरनिकस की, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, आपकी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इन्होंने कहा कि पृथ्वी क्या है, आपके यूनिवर्स के जो सेंटर में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन धीरे धीरे 18वीं सेंचुरी के आते आते जो आपके जो यूनिवर्स है, इनके कंसेप्ट्स में क्या होता गया, इवोल्यूशन होता गया। और जो नॉलेज है वो सब लोगों की क्या होती गई, एनहांस होती गई। धीरे धीरे जिस प्रकार से आपके डिस्कवरीज, आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आपके एनहांस होते गए, आपके रिसर्च होते गए, आपके डेवलपमेंट होते गए, लोगों के मन में और हम कह सकते हैं साइंटिस्ट के मन में क्या है, इस प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हुई कि जिन्हें उन्हें यह सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जो आपकी क्या है, हमारी जो एक पृथ्वी है, जो हमारा क्या है, एक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड में से क्या है, एक है। और एक क्या है, एक सुपर यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर आपकी क्या करती है, मल्टीपल यूनिवर्स आपकी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। सो गाइज, इज देयर एनी साइंटिफिक बैकिंग टू दिस फैंटेसीज? ठीक है, कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं कि हाँ, कि इस प्रकार की क्या है, कुछ कंसेप्ट है, जो मल्टीवर्स है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट वहीं पे करते हैं कि ये क्या है, बस जिस प्रकार से हम भगवान को मानते हैं, भगवान क्या है, एक क्या है हमारी विचारधारा है कि गॉड आपका एग्जिस्ट करता है, उसी प्रकार से कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मात्र एक अवधारणा है कि जिस प्रकार से हम भगवान को मानते हैं, किसी रिलीजन को मानते हैं, किसी धर्म को मानते हैं, उसी प्रकार से आपकी क्या है, यूनिवर्स आपकी क्या करती है, मल्टीपल यूनिवर्स आपकी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि जो एक से अधिक यूनिवर्स है, जो इसका कंसेप्ट है, इसके बारे में दावा किया जाता है कि इस कंसेप्ट के बारे में क्या है, हमारे वेदों में भी इसकी चर्चा की गई है। लेकिन वेदों में इसके बारे में जो कंसेप्ट के बारे में बताया गया, उसका कोई भी मैथमेटिकल आपका क्या है, प्रूफ नहीं है। ठीक है, वो क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, वो केवल एक क्या है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, यानी कि उनके पास कोई भी आपका मैथमेटिकल बेसिस नहीं था। इसीलिए जो आपका यूनिवर्स है, मल्टीपल यूनिवर्स की जो आपका क्या है कंसेप्ट है, धीरे धीरे ये आपका क्या होता गया, 1895 में गए, 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी में गए, धीरे धीरे आपका क्या डेवलप होता गया। और विलियम जेम्स जो एक साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले इन्होंने मल्टीवर्स जो आपका वर्ड है उसे क्या किया, आपका यूज किया। और वो कहते हैं कि मल्टी यूनिवर्स का मतलब है कि मल्टीपल यूनिवर्स आपकी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और ये एक स्पेकुलेशन मात्र नहीं है, ये क्या एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इस प्रकार से जो आपका क्या है, यूनिवर्स है, इसके कंसेप्ट के बारे में धीरे धीरे आपका क्या हुआ, कुछ वर्षों में 20 सेंचुरी के बाद आप कह सकते हो, धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा डिस्कवरीज आपकी इसके बारे में होने लगी, रिसर्च होने लगी। ठीक है, कहा इसके बारे में फिर बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो आपका एटम है, एटम आपका क्या है, एक यूनिवर्स में भी हो सकता है और वो दूसरे यूनिवर्स में भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट किस बेसिस पे कहते हैं कि मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं? ठीक है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है, हमें इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ एंडिंग पॉइंट, यानी कि कोई और छोर हमें इसका क्या नहीं है, पता नहीं है। इसी प्रकार आपकी क्या है, मल्टीपल आपके जो यूनिवर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन
कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि सब के सब जो यूनिवर्स हैं, जो मल्टीपल यूनिवर्स है, इनमें फिजिक्स के लॉ भी आपके क्या हैं, अलग अलग रहे हैं। जरूरी नहीं दोस्तों कि इस टाइम पे मैं अपने इस चैनल पे वीडियो बना रही हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे यूनिवर्स में भी मैं एग्जिस्ट करती हूँ या नहीं करती। हिरोशिमा नागासाकी जैसी एक्टिविटीज़, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति, क्या पता इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्या पता वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जिस्ट ना करते हों। सपोज कोई लॉटरी है, किसी लॉटरी में मेरा क्या हो जाता है, मैं जीत जाती हूँ, तो क्या पता सेम टाइम पे मैं किसी दूसरे यूनिवर्स में उस लॉटरी में क्या कर रही हूँ, हार जाती हूँ। तो दोस्तों जो मल्टीपल यूनिवर्स का जो आपका क्या है कंसेप्ट है, तो दोस्तों मल्टीवर्स का जो कंसेप्ट है, इसको सिद्ध करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने क्या है रिसर्च पेपर भी आपके क्या है पब्लिश किए। बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो भी आपके जो यूनिवर्स हैं, ये क्या है बहुत ही स्पीड से आपका क्या हो रहा है, इसका विस्तारीकरण हो रहा है, बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, फैल रहा है। तो क्या भविष्य में इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो दो यूनिवर्स हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, आपस में टकरा सकते हैं या नहीं टकरा सकते हैं। ठीक है, जो आपका स्ट्रिंग प्रिंसिपल है वो कहता है कि जब दो यूनिवर्स इन फ्यूचर भविष्य में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, यानी कि एक यूनिवर्स और दूसरी यूनिवर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, जो स्ट्रिंग कंसेप्ट है वो कहता है कि जिस प्रकार से आपकी यूनिवर्स आपकी बढ़ रही है, उसी प्रकार से दूसरी यूनिवर्स भी आपकी क्या हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी क्या हो रहा है, विस्तारीकरण हो रहा है। ठीक है, और वो कहते हैं कि केवल एक ही बिग बैंग एक बार नहीं हुआ है, और जो बिग बैंग है ये अनलिमिटेड टाइम्स हुआ है, जिससे आपके अनलिमिटेड जो आपके यूनिवर्स हैं उन सब का क्या हुआ है, आपका फॉर्मेशन हुआ है, इवेल्यूशन हुआ है। उसी प्रकार से पैरेलल आपका क्या है, यूनिवर्स के बारे में बताया जाता है, बेबी यूनिवर्स के बारे में बताया जाता है, आपके क्या है बहुत सारे बबल यूनिवर्स के बारे में एक कंसेप्ट है जिसके बारे में आपका बताया जाता है। तो दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर जो मल्टीपल यूनिवर्स हैं, इन सिद्धांतों के ऊपर अभी हमें क्या है, बहुत ही डिस्कशन करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा हमें अभी क्या करने की ज़रूरत है, डिस्कवरी करने की ज़रूरत है। मुश्किल यह है कि इसमें से किसी भी सिद्धांत को अभी तक क्या है, सत्य की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है, यानी कि कोई एक कंक्लूजन आपका नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आपको रिसर्च करनी होगी। हालांकि इन सिद्धांतों को हम तब तक नहीं स्वीकार कर सकते जब तक कि कोई साइंटिफिक आपका क्या नहीं हो जाता, मेथड नहीं मिल जाता कि जिससे हम एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स से हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से आपके रिसर्च हो रहे हैं, जिस प्रकार से आपके इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, उनमें जिस प्रकार से आपकी रिसर्च चल रही है, डिस्कवरीज चल रही है, तो कहीं ना कहीं वह दिन दूर नहीं है कि जब हमें पता चल पाएगा कि क्या हमारा यूनिवर्स मल्टीपल यूनिवर्स में से एक है, और क्या एक सुपर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। थैंक यू सो मच।